बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ मीठी टिक्कियों की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत ही आसानी से बनती हैं और सर्दियों की शाम में चाय के साथ इसका मज़ा ही कुछ और होता है। और आप स्पेशली बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में, वैसे ही जब उनको भूख लगे स्नैक टाइम में आप उनको दे सकते हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने लिए यहाँ पर 2 कप मैदा। आप चाहें तो घर का रेगुलर आटा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल लेंगे सूजी। यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है तो हाफ कप हम इसमें सूजी डालेंगे। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी खुश्क दूध। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून खुश्क दूध लिया है। कोकोनट पाउडर 2 टेबलस्पून, सफ़ेद तिल 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं इसमें घी शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून। इसमें हमने घी का ही इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। यहाँ पर आप ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके पास मक्खन है तो आप उसको मेल्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेल्ट किया हुआ घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर शीरा। गुड़ का हमने यहाँ पर शीरा इस्तेमाल किया है। शीरा बनाने का तरीका ये है कि हम जब गुड़ को बॉईल करते हैं तो हम उसमें पानी सिर्फ इतना ही डालते हैं कि गुड़ उसमें डिप हो जाए। यहाँ पर मैं 200 ml के करीब गुड़ का शीरा इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे। शीरा हम गाढ़ा इसलिए बनाते हैं ताकि जो टिक्कियाँ हम बना रहे हैं वो बहुत ही मीठी बने। एक साथ हमने इसमें शीरा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शीरा डालते जाएंगे। और डो को हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनाना है, इसको हमने सख्त बनाना है। डो हमने रेडी कर लिए। ये आप देख सकते हैं हमने किस कदर इसको सख्त गूंदा है। इसी तरीके से आपने इसको गूंद लेना है ताकि जो आप टिक्कियाँ बनाएंगे वो बहुत ही खस्ता बनेंगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। इसको हमने कवर करके आधे घंटे के लिए रख देना है। आधा घंटा हो चुका है, डो हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कुछ इस किस्म की सख्त डो हमने रेडी की है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। डो को हमने एक पेड़े की शेप में बनाया था। अब हम इसको बेल लेंगे। बेलन को भी हमने ऑयली कर लिया है। डो को हमने रोटी की शेप में बेल लिया है। इससे ज़्यादा बारीक हमने इसको नहीं बेलना। अब हम कुकी कटर के साथ इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ शेप्स में कुकी कटर्स मौजूद हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी किस्म का ढक्कन लेकर उसके साइज़ का आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ स्टार शेप में बनाएंगे और कुछ यहाँ पर हम हार्ट शेप में बनाएंगे। टिक्कियाँ बेलकर हमने रेडी कर ली हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने गरम कर लिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर बनाएंगे। अगर आप इस तरह मुख्तलिफ शेप्स में बनाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है तो इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये बहुत ही ताकत की ग़िज़ा है। जो बच्चे रोटी शौक़ से नहीं खाते, खाना वक्त पर नहीं खाते, आप उनको ये दे सकते हैं। इसमें रोटी के बराबर ग़िज़ाइयत मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आ चुका है। दोनों साइड से आप देख सकते हैं ये पक चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी की मीठी टिक्कियाँ भी बना लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।